आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8, मैडम मैरी क्यूरी। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। मैडम मैरी क्यूरी का जन्म सन 1867 में पोलैंड में हुआ था। इनके पिता विज्ञान के अध्यापक थे। विज्ञान के प्रति इनकी रुचि को देखकर इनके पिता ने यथासंभव उनकी मदद की। इन्होंने पेरिस के सारबोन विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने के लिए अध्ययन के साथ साथ काम भी किया, जिससे अध्ययन के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता था। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अध्ययन के बाद इनकी भेंट पियरे से हुई। वे अच्छे वैज्ञानिक थे और अपना जीवन अनुसंधान में लगाना चाहते थे। दोनों की विचारधारा मेल खा गई और सन 1895 में दोनों ने विवाह कर लिया। अब पियरे और क्यूरी के सामने अच्छी प्रयोगशाला के लिए धन की समस्या सामने आ गई। उसका कोई हल न निकालने पर उन्होंने घर के एक अंधेरे स्टोर रूम को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया। उसमें उन्होंने पिच ब्लैंड चट्टानों पर अनुसंधान किया, जिनसे विचित्र किरणें निकलती थी। 4 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद वे इस तत्व रेडियम को अलग करने में सफल हो गए, जिनसे किरणें निकली थी। रेडियम रात में अंधेरे में चमकता था। सन 1903 ईस्वी में पियरे क्यूरी को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और पेरिस के सारबोन विश्वविद्यालय में एक अलग विभाग रेडियम के अध्ययन के लिए खोल दिया गया। डॉक्टर पियरे को उसका प्रमुख और पत्नी मैरी क्यूरी को उनकी प्रमुख सहायिका के रूप में नियुक्ति मिल गई। विधाता को यह जोड़ी अधिक नहीं सुहाई। सन 1906 ईस्वी में डॉक्टर पियरे पेरिस में एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। मैरी क्यूरी को पति के बिछड़ने का जबरदस्त धक्का लगा। फिर भी आपने बेटी इरेन के प्यार और काम की व्यस्तता की चादर से उसे ढक दिया। इन्हें रेडियम विभाग की अध्यक्षा नियुक्त किया गया। सन 1911 ईस्वी में इन्हें फिर रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कोई भी बाधा इनकी सफलता के चरणों को बढ़ने से न रोक सकी। ये पूरी लगन से अपना कार्य करती रही। पियरे क्यूरी ने जिस रेडियम की खोज की थी, उसकी मदद से चिकित्सक कैंसर जैसे असाध्य रोग का उपचार करने लगे हैं। किंतु यह कैसी विडंबना है कि इनकी मृत्यु सन 1934 ईस्वी में कैंसर से हुई, जो रेडियम की किरणों के कारण उत्पन्न हुआ था। तो मुझे आशा है बच्चों, यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।